आपके आने से पूर्व गुरुदेव आपसी चर्चा में यह प्रश्न उठा था कि गुरुदेव से यह प्रश्न पूछेंगे कि जब आपने शुद्धि और सिद्धि के समय जो योग दंड बाबा का जो दंड सबको दिखाया, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है, तर्क क्या है? ये जो दंड दिखाते हैं ना, इससे तो ये एक स्मृति बन जाती है। नेत्र बंद करके और उस क्षण को देखते हैं तो जो एनर्जी उस समय पास होती है आपके अंदर। गुरुदेव ये प्रश्न वहाँ से आगे बढ़ गई। जो सामान्य जनमानस में था वो सोचते थे कि हम ये वीडियो यूट्यूब में ही देख लेंगे और हम पे काम करेगा। जी, जो प्रश्न था इनका गुरुदेव कि पिछली बार साधना में नाभि केंद्र से शुरू हो करके धीरे धीरे हृदय क्षेत्र से होते हुए अनाहत से होते हुए कूटस्थ आज्ञा चक्र पे जाते थे और फिर सहस्त्रार्थ को छूते थे। इस बार उल्टा क्यों हुआ कि पहले सहस्त्रार्थ से फिर नीचे की ओर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई? यह समझना चाह रहे हैं। एक्चुअली में मूलाधार जैसे कोई चित्र देखना होता है जी तो हम सीधे नहीं देखते, जी सीधे नहीं देखते, ऐसे करते ऐसे। बिल्कुल गुरुदेव। जस्ट लाइक डमरू, डमरू जी गुरुदेव। उल्टा नाम जपत जग जाना, जी गुरुदेव। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री नागराज जी ने जी जब समाधि अवस्था को प्राप्त किया तो करीब 1 वर्ष से ज़्यादा समय वो शांत रहे। क्या करें, अब आगे क्या करें, क्योंकि सब शून्य था। जी जैसे जी अकेले खड़े आसमान के नीचे, धरती में अकेले, ऊपर आसमान नीचे धरती, जी अकेले, कोई है ही नहीं। जी अब क्या विचार चलेगा? तो पतंजलि का एक सूत्र मिलता है, उसमें उन्होंने पढ़ा जी कि संयम साधना, जी ध्यान, संयम ध्यान, जी ऐसे उन्होंने उसको उल्टा कर दिया। सीधे नहीं चले, जी उन्होंने उल्टा कर दिया। जो पहले वाली चीज़ थी वो बाद में, और बाद वाली चीज़ पहले कर दी। जी तो उन्होंने कहा हम ऐसे करते हैं, जो पतंजलि कह रहे हैं इसको उल्टा कर देते हैं। जी तो सीधे संयम पे आ गए, परिणाम स्वरूप। एकदम सीधे संयम किया उन्होंने। 5 साल, 5 वर्ष संयम किया। जी फिर उस संयम की यात्रा में उन्होंने सब जो पाया जी वो लिखा। जी वो जनमानस के लिए, मानव जाति के लिए लिख दिया प्रमाण के रूप में। जी तो कभी कभी उल्टा भी काम करता है। द्वार दोनों काम करता है, जी बाहर जाने का भी, बिल्कुल। अंदर आने का भी। जी दोनों चीज़ें जाननी जरूरी है। जी अंदर आना भी जानना आवश्यक है, उतना ही अंदर से बाहर जाना भी उसको जानना आवश्यक है। जी तो आपके जो स्वयं के जो शरीर हैं उनको इस बात के लिए अभ्यास कराया जाता है जी कि चले तो गए, आएंगे कैसे? आओगे कैसे? तो कभी अभी तो हम हैं यहाँ बैठे हुए, जा रहे वापस लाते हैं, जी फंस गए। जी अकेले में क्या करेंगे? तो वो साधना करा रहे हैं कि जा भी सके और वाह आ भी सके। जी। ऐसे
जैसे कल देखा था कि पूरे उसमें कोई नहीं फंसा था, जी कुछ बच्चे हाँ, 3 वो- बच्चे हो गए तो वो हमें पता है किस कारण से हुए। हम्म, उन्हें सारा पता, आने के पता, जाने का ही पता, हम्म, कारण दूसरे, लेकिन अब कोई फंसता नहीं, फंसेगा नहीं। जी आना जाना दोनों पता होना चाहिए, बिल्कुल जाने का भी मतलब जी टेक ऑफ का भी और लैंडिंग का भी, जी दोनों का। 2 कलाएं हैं, जहाज जो उड़ता है तो 2 कला सबसे ज़्यादा है, उसमें लैंडिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। जी टेक ऑफ से ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लैंडिंग है, लैंडिंग। बगैर क्षति का। जी नहीं तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं गुरुदेव। ऐसा था, इसलिए जी कराते। जी गुरुदेव, क्योंकि ऊंची अवस्था में पहुंचने में कुछ की इच्छा ही नहीं होती, और उस चीज़ को नागराज जी ने आज ये स्पष्ट हुआ कि वो खुला कैसे, इतना लिख कैसे पाए, क्योंकि जानने के बाद तो गुरुदेव न बोलने की इच्छा होती है न लिखने की इच्छा होती है, तो फिर यही रिवर्स प्रोसेस से परिणाम स्वरूप वो लिख पाए। ऐसा ही था गुरुदेव। क्योंकि किसी भी चीज़ में जो महत्व है, जैसे शरीर के साथ भी यही है। हम लोग कोई भी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन भी करते हैं, तो उसका अनुलोम विलोम दोनों करते हैं। बिल्कुल और योग में, योगासन वगैरह में कहा गया है कि बाएं से शुरू करना है, जी फिर जी उसको है। करना, पहले बाएं से शुरू करना, जी लेफ्ट से शुरू। लेफ्ट से जी तो आप लेफ्ट शुरू करते हैं, फिर राइट से भी करते करना है। जी हैं, इसका पूरा करते हैं। जी ये नहीं एक ही तरफ से, एक तरफ गोल गोल ऐसे घूमा है तो फिर ऐसे भी घूमना है, जी ऐसे 5 बार घूमा है तो उल्टा भी तो जाना 5 बार ऐसे भी घूमना है। है। जी यही योग है, यही जी पूर्णता है, जी जी यही रति जी है। जी इसी को गुरुदेव। रति बोला गया। जी गुरुदेव। इसलिए सीधा भी और उल्टा भी, सीधा भी और उल्टा भी, जी दोनों। जी क्योंकि ना कुछ सीधा है ना कुछ उल्टा है, बिल्कुल गुरुदेव। ये हमने मान रखा मान है। रखा है। जी गुरुदेव। अपने समझने के लिए जी हमने सीधा और उल्टा समझ रखा है, मान रखा है चीज़ों को। हम्म, तो दोनों करने से पूर्णता। जैसे डांस करते हैं जी तो एक स्टेप ऐसे किया तो एक स्टेप ऐसे किया, जी जी देखते बिल्कुल हुए ना। बहुत अच्छा। तो इसलिए तभी पूरा होता है, जी दोनों साइड से। बिल्कुल एक्चुअली साधना का भी यही पथ है। साधना में सामान्य भाषा में कहा जाता है कि मूलाधार से हम ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, ऐसा है नहीं। जी गुरुदेव बिल्कुल गुरुदेव। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हाथी की सूंड का एक जो कल्पना की गई है गणेश जी की, जी गणेश की कल्पना की गई है, तो वो इसी प्रकार की कल्पना है कि वो आज्ञा चक्र से यात्रा होती है, मूलाधार से जी पहले ही आज्ञा चक्र से, जी पहले यहाँ, जी। पहले यात्रा यहाँ से यात्रा शुरू होती है। जी गुरुदेव। ठीक है ना? तो कहाँ से शुरू हुई? पहले यहाँ से, फिर वो देखा होगा ऐसे करके सूंड जी ऊपर रखता है, वो सहस्रार के लिए जी इशारा करता है। जी लेकिन यात्रा मूलाधार से नहीं शुरू होती, यात्रा यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से नीचे, फिर नीचे से ऊपर की ओर शुरू होती बिल्कुल है। गुरुदेव। ऐसे यात्रा का पथ भी ऐसे ही बना हुआ है, जी अंदर जो पथ जी है जी ऐसा ही कुछ है। वो इसीलिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बोला गया, बताया गया कि चीज़ों को श्री गणेश, ऊपर ही लिखा था श्री गणेशाय नमः। नमः, क्योंकि दोनों मूलाधार पे वही हैं। हाँ, तो वो उसका वही है, उसको धीरे धीरे समझ जाएंगे अनुभव से, एक्सपीरियंस से समझ जाएंगे। जी बताने से कम समझ में पाएंगे, बिल्कुल एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे बिल्कुल गुरुदेव। कि कहाँ इसका बिंदु है जी एक्चुअल में। जी और इसीलिए हमारे हर पूजा पाठ में कहा गया कि पहले भगवान किसी की पूजा भी करो, पहले गणेश जी की पूजन होगा, यानी जी। लक्ष्मी जी का पूजन भी होगा तो पहले गणेश गणेश जी के पूजन होगा। जी गुरुदेव। हाँ? जी महादेव का ही पूजन भी होगा तो पहले गणेश गणेश जी जी का के पूजन होगा, जी फिर बिल्कुल। देवों के देव महादेव का पूजन होगा। जी तो उनको जो एक आशीर्वाद मिला हुआ था कि
सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी, जी किसी भी देवी देवता की पूजा होगी तो गणेश तुम्हारी पूजा सबसे सर्वप्रथम होगी। तो बगैर श्री गणेश को, तो गणेश को सूंड जो लगी हुई है नहीं गुरुदेव, प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक है। ध्यान के लिए साधकों के लिए प्रतीकात्मक एक चित्र है जी, कि उनका जैसे परिचय, हाँ? उनका परिचय हुआ गुरुदेव, हाँ, परिचय हुआ। विशेषता की परिचय। उनके बगैर द्वार वही खुलता, वही पहला खुलता। द्वार वही खुलता है, जी गणेश द्वार, जी गुरुदेव। तभी एंट्री होती और तभी गुरुदेव रिद्धि और सिद्धि उस दिन है। दो बच्चियां हैं इड़ा पिंगला साथ चल रही हैं। रिद्धि और सिद्धि दो नाम है। और गुरुदेव जी तो इसलिए वो उल्टा और सीधा कुछ भी नहीं है। जी हमने अपने समझने के लिए मान रखा है उल्टा है, ये सीधा है, जी ये बायां हाथ है, दायां हाथ जी। है। हम कहते इसको बायां कहते, इसको दायां कहते, इसको क्या, हाथ को क्या फर्क पड़ता है? वो तो वही रहेगा। हाथ तो हाथ रहेगा। जी जैसे हम लोग हिंदुस्तान में लेफ्ट चलते हैं जी तो अमेरिका में राइट चलते हैं, जी राइट से चलते हैं, जी फर्क क्या पड़ता है? जी उन्होंने अपना स्टीयरिंग जो है वो लगा लिया लेफ्ट साइड में जी तो वो राइट चलते हैं, जी हमारे स्टीयरिंग राइट साइड में तो हम हाँ। लेफ्ट चलते हैं, जी उससे फर्क नहीं पड़ता। जी देयर इज नो। जी जी गुरुदेव, गुरुदेव ने संक्षेप में बताया, अगर गुरुदेव की अनुमति हो तो उसको जो गुरुदेव विस्तार से समझ पाए कि साधकों का पतन क्यों हो जाता है। गुरुदेव ने वो चीज़ बताई लेकिन वो छुपाते हुए बताई, बहुत संक्षेप में बताया कि क्यों हो जाता है। और ये पूरे साधकों के लिए पूरे विश्व में एक सबक है। और जो गुरुदेव ने जो प्रोसेस रिवर्स किया उससे साधना से भटकाव नहीं होगा, यह अनुभव में आया, क्योंकि रोचक बना रहेगा। ओह आई एम सॉरी, आई वाज सपोज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश। गुरुदेव क्षमा। गुरुदेव इनका प्रश्न था कि जो घर जाके वापस नीचे से शुरू कर सकते हैं। बोले अपनी बुद्धि मत लगाओ, पूरा भारत और अच्छे अच्छे साधक इसी में भटक के ख़त्म हो जाते हैं जब अपनी बुद्धि लगाते हैं या लकीर के फ़कीर बने रहते हैं जो रट करके जिस चीज़ का पालन करते हैं। गुरुदेव के पास में तात्कालिक अनुसंधान है और उस अनुसंधान का परिणाम है और वो परिणाम प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होता है और दिखता है। यही यज्ञ, यही 10 महाविद्या दूसरी जगह हो रहे हैं और आदमी और परेशान हो जा रहा है और रोगी हो जा रहा है, और यहाँ पे वो चीज़ ठीक हो रही है, क्योंकि केवल बाहरी रूप से कर लेना एक अलग विषय है। तो गुरुदेव इस प्रश्न को आप तक पहुँचने से पहले ही मैंने उसे यह उत्तर दिया कि ये दिमाग में यह बात लाइए ही मत कि कुछ और कर सकते हैं क्या। अगर कुछ और कर सकते तो फिर यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी। जो दिया जा रहा है, जो गुरुदेव ने बताया, बस वही करें, उसी पर टिकें। जब आप किसी परंपरा से जुड़ते हैं उस परंपरा की अपनी रीति नीति होती है और वह परंपरा जिन शक्तियों के माध्यम से आपको सुरक्षित रखती है उन शक्तियों को भी ट्रेंड किया जाता है कि इन पाथ पे आपको रहना है। जैसे वीआईपी गुजरता है तो उसके लिए पहले से पता रहता है कि आपको इस रूट से जाना है, तो उसको उस रूट पर रास्ते में सुरक्षा प्रहरी रहते हैं। अगर रूट बदल देगा तो मारा जाएगा। गुरुदेव तो वो व्यवस्था है। ऐसे परम कि रूट पे वो शक्तियाँ कार्यरत रहती हैं, उन रूट से आपको गुजरना है। इसलिए नियम नहीं तोड़ना है, नियम में रहना है। गुरुदेव, कई सालों का सवाल का जवाब मुझे मिल गया आपके इस उद्बोधन से। गुरुदेव इधर उधर नहीं भागना है। गुरुदेव, पिछले 24 वर्ष में भारत के समस्त परंपराओं का अवलोकन किया, अध्ययन किया, और यह प्रश्न हमेशा खड़ा होता था कि इनका पतन क्यों हो जाता है। शीर्षस्थ पुरुष भी गिर क्यों जाते हैं, एक अच्छा साधक भटक क्यों जाता है। गुरुदेव, आपने बहुत एकदम सटीकता से वो समाधान कर दिया जो मेरे प्रश्न का बगैर पूछे हमें उत्तर मिल गया कि
जिस रास्ते पे जाना है, जो नियम बनाया गया है, उसी को वही भंग कर देते हैं, यस। खुद ही तोड़ देते हैं और खुद ही फंस जाते हैं, इसलिए असैसिनेशन हो जाता है उनका। लैंड करते हैं, जी अगर लैंडिंग लाइन से हम आगे लैंड करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। जी तो नियम तोड़ा ना। जी, अक्सर देखिए हवाई दुर्घटनाएं नियम तोड़ने से ही। नियम तोड़ देती जी हैं। उसी से होती है, नियम टूटने से ही दुर्घटनाएं होती हैं। जी, कोई भी घटना दुर्घटना में तभी बदलती है जब हम नियम तोड़ते हैं। वाह। इसलिए बताए गए मार्गों पर ही ट्रेन पटरी पे ही चले तो ठीक, जी सड़क पे चलना ठीक नहीं। सभी ने अपना नियम तोड़ा गुरुदेव, सब ने, सब साधना से विमुख हो गए। कोई परंपरा बनती है तो उसकी शक्तियाँ अपने हिसाब से निर्मित करती हैं चीज़। जी गुरुदेव। तो इसीलिए हम दूसरों में नहीं जाते, दूसरे हमारे में नहीं आते। जी मछली जल में रहती है और पक्षी पेड़ पर। ओ पक्षी जल में नहीं और गुरुदेव, मछली पेड़ पे नहीं। गुरुदेव एक घटना याद आ गई। संभव नहीं। गुरुदेव इससे घटना याद आ गई। विवेकानंद जी पूरे विश्व में परचम फहरा करके लौटे, कश्मीर गए हुए थे। उनका जो स्टेटस बन चुका था, जो ख्याति थी, उससे प्रभावित होकर एक फ़कीर का शिष्य उनको सुनने आता था। तो गुरुदेव फ़कीर, उसके गुरु आए, उसके बोला, हम इसे तैयार कर रहे हैं, मेरा बच्चा है, इसको डिस्टर्ब मत कर। विवेकानंद ने सोचा है ये हमें बोल रहा है, मैं विवेकानंद हूँ। 3 बार बताया गुरुदेव, उन्होंने माना नहीं। तो फ़कीर ने कहा चल ऐसे तुम नहीं होगा, तो मैं कलकत्ता वापस भेजता हूँ। अब तुम्हें जो टट्टी लगेगी वो कलकत्ते जाके रुकेगी। और गुरुदेव जितनी यात्रा में उनको ऐसे टट्टी लगी, ऐसे डायरिया हुआ कि कलकत्ता जाके रुका। कलकत्ता पहुँचते ही ठीक हो गए। फिर उन्होंने माँ शारदा से पूछा कि मेरे गुरु कौन थे, क्या सिखाया? मैं तो कुछ भी नहीं है। तो एक फ़कीर हमें उलट के फेंक दिया। जो परंपरा गुरुदेव आदि गुरु विवेकानंद खिंचा गए क्या गुरुदेव? देख रहे थे आप? सभी लोग हैं। तो शंकराचार्य जी का भी यही हुआ था। जी शंकराचार्य जी, देखिए परंपरा का अपना अपना अलग अलग प्रताप है। जी यहाँ छोटा बड़ा मायने नहीं रखता। बिल्कुल गुरुदेव। छोटा बड़ा नहीं है कुछ जी। हम माने हुए हैं छोटा बड़ा। जी तो शंकराचार्य जी तो सब जगह सबको एक तरफ से पराजित करते हुए जी शास्त्रार्थ में जी जा रहे थे ना। करते 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 वो पहुंच गए कामाख्या। जी वहाँ पहुंच गए और वहाँ पर भी जी सबको उन्होंने पराजित किया। आखिरी में एक सज्जन का मुझको पराजित करके दिखाओ, जी तो वो भी पराजित हो गए। जी संक्षेप में जी तो जो पराजित हो जाता था उनके साथ शिष्य बन जाता था, शिष्य बन जाता था और साथ में ही चल देता था। चल देता था। जी उसने वो बाहर से तो पराजित हो गया, अंदर से स्वीकार नहीं किया उसने। जी उसने कहा मैं तुमको मजा चखाऊंगा। और शंकराचार्य जी पे उसने तंत्र कर तंत्र दिया कर दिया था। जी गुरुदेव शेर पर कट कर दिया था। और शंकराचार्य जी को हो गया भगंदर। जी भगंदर कर दिया उसने, फिशुआ। अब बेचारे वो परेशान, दिन जी। रात खून बहे, लेकिन जी। वो अपनी साधना में जी अपने आप को इतना शरीर और जीवन को दृष्टा भाव में रखे हुए थे जी कि कष्ट तो नहीं होने देते थे। वो कष्ट कहाँ से आएगा दृष्टा, लेकिन खून बहता रहता था। जी फिर काफ़ी कष्ट भी होने लग गए धीरे धीरे। फिर अपने को साधना में ले जाते थे कष्ट से बचने के लिए। जी तो ज़्यादातर समय उनका साधना में बीतने लगा। जी लोगों से बातचीत करना और शास्त्रार्थ करना बंद हो गया। बंद, क्योंकि शास्त्रार्थ करना है तो नीचे फिट हो। रहना है। जी
जी गुरुदेव। तो बहुत लोग आए जी उनको ठीक करने के लिए, बड़ी लंबी स्टोरी है इसमें। जी जी गुरुदेव। बहुत लोग आए उनको ठीक करने के लिए, मेरे ख्याल से सैकड़ों लोगों ने प्रयोग किए उनके ऊपर, जी, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया, उनका तंत्र उसका काट नहीं पाए। उसका तंत्र नहीं काट पाए। जी गुरुदेव। लोग यही नहीं जान पाए कि ये तंत्र हुआ है। जी इसे क्या पता कि तंत्र से भगंदर हो जाएगा, जी हैं? तंत्र से तो कैंसर हो जाता है। जी तो आखिरी में 2 लोग थे, जी। वो समझ गए कुछ सुरेश्वर जी। कि ये गुरुदेव पे तंत्र हुआ है। जी गुरुदेव। तो वो बुला के लाए कुछ लोगों को, साहब करो ये वो। आखिर में प्रमाणित हो गया, जो किया उन्होंने कहा इसको उल्टा कर दिया जाए, इसको जिसने किया उसे भेजा जाए। जी और वो साथ ही साथ में था, सेवा में, जी सेवा में भी लगा था जी और उसने तंत्र भी किया था। जी वो समझ नहीं पाया क्योंकि तंत्र का ज्ञान नहीं था। जी बिल्कुल। तो परंपरा अलग अलग है ना। जी फिर वो कथा है कि बाद में उसने क्षमा मांगी और जी स्वस्थ किया, क्योंकि उसको खुद पलट के कष्ट होने लगे। जी गुरुदेव। तो फिर धीरे धीरे जी स्वस्थ हुए। तो उनके समझ में आया कि ये भी बड़ा खतरनाक मामला है। जी तो परंपराओं के पास अपना अलग अलग एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो मानते हैं अपनी परंपरा को। जी परंपरा को तोड़ेंगे तो कष्ट में आएंगे। इसीलिए ये चीज़ें हैं कि जो बताया जाए उसको फॉलो करना है। हिंदी में भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पूछे प्रश्न से सबको लाभ होगा। गुरुदेव जब उस पर उत्तर देंगे तो उसका लाभ सबको मिलेगा। इसलिए यह नहीं है कि केवल ये अंग्रेजी में ही प्रश्न पूछा जाना है। जितने लोग देख रहे हैं पूरे भारत को, हर एक साधक को इसका लाभ मिलेगा। इसलिए कृपया प्रश्न पूछें। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत रेयरली उपलब्ध होता है जब सब बैठ के गुरुदेव से चर्चा कर रहे हों, अपने प्रश्नों का समाधान कर रहे हों। और कई साधक जो पहले लेवल से लेकर 6ठे 7वें में पहुँचे, उनके अंदर भी कई प्रश्न होंगे, तो उत्तर मिल जाएगा। आपके सवाल के माध्यम से सबको सहायता मिलेगी, सबकी समझ बढ़ेगी। इनका प्रश्न है गुरुदेव कि हम समस्त साधना जो करते हैं उसमें चाहे वो संकल्प हो, प्रार्थना हो या साधना के अलग अलग उपकरण जिसको हम प्रयोग में लाते हैं, उसमें आंखें क्यों बंद रहती है? क्योंकि इन्होंने ऐसा देखा कि संकल्प के समय कई लोग दायां बायां देख रहे हैं, तो कौन सही, ऐसा उसके पीछे का विज्ञान क्या है, यह समझना चाहते हैं। अलग अलग हमारे महापुरुषों ने अलग अलग ढंग से समझाया है। ये भी हमारी एक इंद्रिय है जी जो बाहर से चीज़ों को ग्रहण करती है। जी अभी आंख बंद किया तो बाहर का गायब है। आंख बंद करते ही या तो हम कहीं कल्पना में जाते हैं या अपने अंतर मन में जाते हैं, दोनों रूट बने हुए हैं। संकल्प में हम अपने अंतर मन में जाते हैं। संकल्प, जब संकल्प करते हैं तो वहाँ पर बुद्धि नहीं रहती है। बुद्धि आपके संकल्प को बनाती जरूर है, वाह। लेकिन जब संकल्प आप कर रहे होते हो तो और कहीं से हो रहा होता है। जी गुरुदेव। आपके तीनों केंद्र एक साथ मिले हुए होते हैं उस समय। बिल्कुल। आपका विचारों का केंद्र, आपका हृदय का केंद्र और आपका मतलब भाव का केंद्र और इच्छा का केंद्र, तीनों केंद्र एक साथ होते हैं, तब संकल्प होता है। समेट के एक साथ संकल्प होता है। बुद्धि तो केवल विचारों में ऊपर काम करेगी, भाव बिल्कुल में बुद्धि नहीं काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बुद्धि से प्रश्न वो बनता जरूर है संकल्प, ऐसे किया जाए तो ये हो सकता है, ये किया जाए, वो बड़ी लगाती जरूर है, लेकिन करते समय लेकिन नहीं। इधर से गेंद मारी अब दूसरे के पाले में गई। जी तो तीनों केंद्र जुट करके संकल्प जी। को करते हैं। जी आंख बंद करने का इतना ही मतलब, खुले आंख से भी होता है संकल्प, ऐसा नहीं है। अगर एकाग्रता हो तो। हाँ, अभी निर्विकल्प समाधि में सविकल्प समाधि भी होती है। जी हम आंख बंद करके भी साधना करते हैं, आंख खोल के भी साधना कर सकते हैं।
आप में दम होनी चाहिए। जी गुरुदेव। लोग हैंडल पकड़ गाड़ी चलाते, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं सीधे चलते चले जी जाते हैं जी। और बहुत तेज चलाते हैं। हाँ, वो व्यक्तिगत उपलब्धि, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस है। जी प्रैक्टिस। तो खुली आंखों से भी ध्यान होता है, खुली आंखों से भी संकल्प होता है। जी ऐसा नहीं कि बंद आंखों से ही होता है। जी बंद आंखों से करना थोड़ा सरल होता है, जी थोड़ी चीज़ें कट जाती हैं बाहर की और अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। इतनी बात है, सिंपल है वो। जी। ये बिफोर आई ट्रांसलेट दिस, I would like to elaborate what Gurudev said in Hindi, because that would help number of viewers of this program. मैंने भी देखा कि गुरुदेव जब प्रक्रियाएं हो रही हैं तो केंद्र लोगों का नहीं बन रहा है और आंखों से दायां बायां चल रहा है और बाद में संकल्प नहीं ले पाते हैं परिणाम स्वरूप, और फिर कहते मेरे हैं कि सामने आते जब हम बोलते हैं कि तुम्हारा संकल्प नहीं हुआ, जी दरबार दिखाता है कि तुम्हारा संकल्प नहीं किया, जी, तो घर वाले बताते हैं कि हाँ, ये आँख खोल के बैठा था। आँख खोल के बैठा था। जी गुरुदेव जी। तो जो भी जिनके अंदर ऐसा कोई भ्रम हुआ हो कि मुझे ये नहीं हुआ, तो सिर्फ अपने उस समय को याद कर ले कि वो प्रक्रिया किया कैसे था। गुरुदेव ने खीर दिया और हमने 1 मिनट के लिए ऐसा पलट के दिया, बस सारा कांड उसी समय हो गया। तो ये तो मैथमेटिक्स है। गुरुदेव, इनका बहुत सहज एक सवाल है कि चेक रिपब्लिक में, इनके देश में कुछ भी उपलब्ध नहीं है और यह स्थिति विश्व के हर क्षेत्र में है कि वास्तविक ज्ञान तो है ही नहीं कहीं, जहाँ पर भी है वो शब्द जाल ही हैं। और जब यह निकल के कुछ ढूंढना चाहते हैं और जो जिज्ञासु है विश्व भर में वह कुछ खोजना चाहता है, तो उसे शब्द जाल के अलावा कुछ मिलता नहीं है। और अगर जो आपके उद्बोधन में जो ज्ञान छुपा हुआ है वह ये समझ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि एक भाषीय है वो। तो निवेदन है कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि वो विश्व स्तर पे उन उद्बोधनों का डेफिनीशन लोगों को समझ में आ सके, उसको विस्तार से वो समझ पाएँ। यह इनका Was this a question or suggestion or request? A request. Humble respect. ये सादर सविनय निवेदन है गुरुदेव। बिल्कुल, इसकी व्यवस्था की जाए। जी गुरुदेव। इसकी व्यवस्था की जाए जी ताकि बात सब तक पहुंच सके। जी भाषा जो है उसमें जी बाधा ना बने। जी एक्चुअल में भाषा कभी भी बाधा नहीं रही है। अगर भाषा बाधा होती तो ये सब लोग यहाँ नहीं बैठे होते। बाधा है सबसे बड़ी बुद्धि। जब हम बुद्धि लगाते हैं तो समस्या पैदा होती है। भाव में कहीं समस्या है ही नहीं। इसलिए इनके लिए भारत और यूरोप में कोई दूरी नहीं है। दूरी कहने के लिए है, दूरी नहीं है। दूरी क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि नहीं लगाई इन्होंने। जी बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल नहीं है। अगर ये बुद्धि लगाते तो वर्ष में 4 बार नहीं आते, नहीं आ सकते। जी आ ही नहीं सकते थे। जी गुरुदेव। ठीक है ना। और असल में पाता वही जो बुद्धि नहीं लगाता। जी एक प्रश्न आएगा अभी, जी मनीष जी ने पूछा, जी लिखा हुआ है कि अच्छा प्रश्न, कि पूर्ण गुरु के बिना पूर्णता जो है संभव नहीं है। तो सबसे पहले जो पूर्ण गुरु हुए उन्हें किसने पूर्ण किया? है ना? जी वो कैसे पूर्ण हुए? जी तो पहले मुर्गी की पहले अंडा। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसे व्यर्थ सवाल है वो। पहला MBBS कैसे हुआ? अभी तो MBBS पढ़ाते, MD पढ़ाते हैं, MS पढ़ाते हैं। जी
जी मास्टर पढ़ाते हैं जी तो एमबीबीएस बनता है। जी अभी ये पूछो कि पहला एमबीबीएस कैसे हुआ, उसे किसने बनाया एमबीबीएस में, जी किस एमबीबीएस ने उसे जी पढ़ाया, जी तो एमबीबीएस नहीं होगा क्योंकि थे ही नहीं एमबीबीएस। हम्म, ऐसे ही जो टीचर बना है ना, उस पहले टीचर को किसने पढ़ाया होगा। तमाम प्रश्न हैं। एक बात समझ लीजिए, पूर्णता पाने के लिए जरूरत ही पूर्ण नहीं गुरु की आवश्यकता का नहीं नहीं है। है। इस बात को बहुत गहरे में ले जाइए। गुरुदेव ने क्या खोल दिया। गुरुदेव सरलता की आवश्यकता है, सहजता की आवश्यकता है, ओ समर्पण की आवश्यकता है। और पत्थर के सामने भी आप ये कर देते हो तो आपका वही पूर्ण गुरु होता है। वाह, रहस्य खोल दिया गुरुदेव आपने। गुरु को पूर्ण करता है शिष्य। हाँ, गुरुदेव गुरु को प्रमाणित करता है शिष्य। जी शिष्य ही गुरु को मोक्ष दिलाता है। अभी इस बात को बहुत गहरे में समझना होगा। हरिहर विवेकानंद नहीं होते तो रामकृष्ण परमहंस को कोई पूछता भी नहीं, कोई जानता भी नहीं, कोई जानता भी नहीं। जितने भी गुरु हुए, गुरु गोरखनाथ नहीं होते तो मच्छंद्रनाथ जी को कोई जानता नहीं। शिष्य से गुरु पहचाने गए। और शिष्यों ने गुरुओं को पूर्ण किया। शास्त्र से बाहर की बात, ये शास्त्र से बाहर ही है। यह शास्त्र से बाहर, और यही यथार्थ, यही सत्य। जी गुरुदेव। इसलिए हम कहने के लिए कह देते हैं कि पूर्ण गुरु, वो अब परंपरा में चल रहा है। अब गाड़ी चल दी है, अभी खड़ी गाड़ी में धक्का लगाने के लिए तो बहुत व्यवस्था बनानी है। जी अब चलती गाड़ी में तो फिर दूसरी बात है। तो जब हम परंपरा में जाते हैं तो जब पूर्णता की बात करते हैं हम लोग, तो अनाड़ी लोगों के लिए, कि सभी लोगों को लाभ मिल सके। जी एकदम अनजान, बिल्कुल जो अनाड़ी है, कुछ नहीं जानता, जी जब पूर्ण के पास जाता है तो वो भी एनर्जी में भर जाता है, भर जाता है। वो भी स्टार्ट हो जाता है। जी है ना। इसलिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है, पूर्णता के लिए उसकी सहायता की आवश्यकता है। उसने रास्ता देखा हुआ है। गुरुदेव, एक बात और समझ में आई, क्षमा चाहता हूँ। यह बात अभी प्रकट हुआ कि शास्त्र से बाहर क्यों रखा गया इस तथ्य को। गुरु एक बड़ा सम्माननीय, बहुत एक पद है। क्योंकि गुरुदेव, अनपढ़ आदमी इसी को फॉलो करने लग जाएगा, बगैर प्रक्रिया, बगैर चले कि हम तो हो गए। गुरुदेव ने कहा था उस दिन, हो गए। तो और ये बाकी बात हम तत्वों आप को लोगों भूल से जाएगा बैठ के गुरुदेव। आप समझने के लिए तैयार हैं तो जो बात कहीं से आ रही तो हम आपको बता भी रहे हैं। जी तो हमेशा पूर्णता के लिए गुरु कैसे अपने को सिद्ध करेगा कि हम पूर्ण हैं। बिल्कुल गुरुदेव। ओह,
वाह, जिनके पास शिष्य नहीं रहे, खो गए गुरु गुरु अपने आप को प्रमाणित ही नहीं कर कर पाए पाए। जी गुरुदेव। कि हम पूरे हुए, हम पूर्ण हुए। और भारत में ऐसे महापुरुषों की एकदम बहुत बड़ी तादाद है, श्रृंखला थी, बहुत श्रृंखला संख्या, पूरी पूरी परंपराएं की श्रृंखला। परंपराएं, जी इसीलिए गुरु प्रमाणित होते गए। जी तो गुरु प्रमाणित तभी होगा जब शिष्य जी गुरुदेव। सामने होगा। जी गुरु के प्रमाणित होने का एक ही स्थान है कि वो अपने शिष्य में प्रमाणित होगा, जी, बाहर प्रमाणित नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल गुरुदेव। और गुरु अगर प्रमाणित नहीं कर पा रहा अपने को शिष्य में, मतलब वो पूर्ण नहीं था। बस। दोनों को रिलेट है, जी ऐसा जुगाड़ है। ऐसा है। तो पूर्णता कोई एक बड़ा पद नहीं है। पूर्णता जो है वो सिंबॉलिक है कि ये व्यक्ति बहुत सरल रहा होगा, सहज रहा होगा, सर्वसुलभ रहा होगा, गुरुदेव, सामान्य भाषा में। सामान्य भाषा में। लेकिन वो कब सरल हुआ है? जी, सारी जटिलताओं को उसने झेल लिया झेल है, लिया है। तो सरल हुआ है। जी ये गुरुदेव। वाला सरल। जी जो जी एकदम सरल वो नपुंसक है। जी एग्जैक्टली गुरुदेव। वाह। जो सीधा सीधा सरल है वो नपुंसक बीज है। जी तमाम जटिलताओं को झेलता हुआ, जटिलताएं और जटिलताएं, बड़ी बड़ी जटिलताएं, बाधाएं झेलता हुआ फिर सरल हुआ है। तो वो वाला सरल, जिसने इसमें भी ब्रह्म को देखा, उसमें भी ब्रह्म को देखा, सब में ब्रह्म को देखा, तब कहता मैं भी ब्रह्म हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि, कुछ समय के लिए गुरुदेव। तब बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि। जी सब में देखा पहले ब्रह्म। जी जब कहा कि इदम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि, जी। सब में ब्रह्म दिख रहा है मुझे, तो अपनी तरफ ध्यान उसका जाता। तब कहता है अहम ब्रह्मास्मि, हाँ मैं भी ब्रह्म हूँ। वो सब देख करके, और जो घर से निकला बाहर चिल्ला रहा, नहीं नहीं हम प्राइम मिनिस्टर। कुछ नहीं है, कहीं नहीं पहुँचे। कहीं नहीं पहुंचे। जी वो जो सीधे मान लेके नहीं भाई हम तो बड़े सरल हैं, अब मार लो, ये कायर है, कायर हैं गुरुदेव, नपुंसक। नपुंसक है। जी, ये तो जो गुरु। सब करके उठा पटक मार धाड़ धूल करके जी गुरुदेव, पराक्रम। पराक्रम करके उसके बाद जी। कोई इसको गाली बकरा वो सुन रहा है। जी। यस, थैंक यू, बैठो। बैठो, इसको पानी पिलाओ, मिठाई खिलाओ। ये वाला सरल। जी जी गुरुदेव, ये बहुत जरूरी है इस बात को भारत के लोगों को समझना। पराक्रम के पश्चात पाई गई सरलता, हाँ यस, वो सरलता, नपुंसकता से उत्पन्न सरलता नहीं। वो नकली सरलता जी टूट टूट जी, सकती है। टूट सकती है वो। हाँ। भाव टूट जाते हैं। टूट जाएगा, जी रिवोल्ट कर सकता है कभी। जी लेकिन झेल के आया है, वो समझ रहा है उसकी प्रॉब्लम को, जी, बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। उसकी समस्या को समझ रहा होता है। जी जैसे बच्चे हैं सब, ये डील करते लोग आते हैं यहाँ, जी भक्त लोग बड़े गरम गरम आते हैं, चढ़ा लेते हैं इनके ऊपर। हाँ। कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये पलट के कुछ नहीं बोलते, क्यों? पता है कि ये हम भी ऐसे झेल के आए हैं, जी इसीलिए सामने वाले को झेल लेते हैं आराम से। जी गुरुदेव, जी अभी गुरुदेव। नया आदमी खड़ा कर दो, अगले दिन भाग जाएगा। भाग देगा, चार को भगा मैं देगा। नहीं सुन सकता। जी गुरुदेव, है ना? तो ये पत्थर होने के बाद उसके बाद मुलायम हुए हैं। जी गुरुदेव। है? ऐसा। जी गुरुदेव, एक श्रेष्ठ मूर्तिकार पहचाना जाता है उसके मूर्ति के निर्माण से गुरुदेव। मूर्ति प्रमाणित करती है, मूर्ति प्रमाणित करते, मूर्तिकार मूर्तिकार को। बहुत सहज से समझा जा सकता है। चित्र प्रमाणित करता है चित्रकार को। गुरु पूरा का पूरा शिष्य में रूपांतरित हो जाता है, जी गुरुदेव, पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाता है, जी गुरुदेव, तब प्रमाणित होता है कि पूर्ण था। जी गुरुदेव। उसी तरह से गुरुदेव बाबा प्रमाणित हो रहे हैं गुरुदेव। ये है, तो शिष्य जो है वो गुरु को प्रमाणित करता है, जी गुरुदेव, पूर्ण करता है। जी गुरुदेव, कौन जी जानता है पूर्ण? जी, बिल्कुल गुरुदेव। माध्यम। चलिए आज के लिए बहुत सुंदर।
जय जय राधा रमण